इलाही खैर गर्दानी बहक शाह जिलानी, 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 इलाही खैर गर्दानी बहक शाह जिलानी। बावकार उलमा शोरा सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ अजीज़ गिरामी मुहिब्ब गिरामी मौलाना रोशन ज़मीर साहब की मोहब्बत और इस इलाके के तमामी मुसलमान भाइयों की मोहब्बत कि मैं आपकी बस्ती में पहली मर्तबा हाजिर हुआ। या हज़रात की मोहब्बत है। हमारे मुल्क में पूरे, इधर देखिए, अभी जनवरी का मौसम शुरू होने वाला है, दिसंबर का आखिरी हिस्सा चल रहा है, बड़ी खतरनाक हवा चल रही है। ऐसे तो हमारे मुल्क में खतरनाक हवा चल ही रही है। अरे बोलो, चल रही है कि नहीं? हाँ, और जनवरी का मौसम शुरू हुआ तो और खतरनाक हवा चलने लगी। इस खतरनाक हवा से बचने के लिए जो बच्चे, जो जवान खड़े हैं, हवा से बचने के लिए अब बीच में बाबू लोग बैठ जाओ। गुलाम रब्बानी आपके लिए नया नहीं है, बहुत पुराना मौलाना है, उम्र ज्यादा नहीं है, तकरीर पुरानी है। मैं 30 सालों से पूरे भारत में तकरीर करता हूं। आप जितने लोगों को अभी सुन रहे हो सब मेरे बाद है, मैं पहले हूं। इसलिए अपने पुराने लोगों की कदर करो, अपने पुराने लोगों की कदर करो। जो लोग बाबू लोग खड़े हैं वो बैठो, चुपचाप से बैठो। एक तो हवा चलने की वजह से मजमा कम हुआ, जितना मजमा होना चाहिए उतना मजमा आपका नहीं है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहां जाता हूं मजमा तो बहुत अच्छा होता है, सुनने वाले भी अच्छे होते हैं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी क्योंकि लंबा चौड़ा मजमा नहीं है। जब तक आपका दिल लगेगा मेरी तकरीर होगी। बिल्कुल अदब से बैठे। आज पूरे मुल्क में अजीब अजीब हवाएं चल रही है, बड़े बड़े फितने पैदा हो रहे हैं। अरे बोलो, फितने पैदा हो रहे हैं कि नहीं? हाँ, अभी आपने 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, हफ्ता दिन पहले मुनाजरा देखा। एक आदमी अल्लाह ताला की जात का इनकार किया और दूसरा जवाब दिया। अरे बोलो, जवाब दिया ना? आपने सुना कि नहीं? एक फिल्मी स्टार था और एक नदवी स्टार था। अरे बोलो, एक फिल्मी स्टार और दूसरा, जल्दी बोलो, नदवी स्टार। नदवी स्टार, आप समझते होंगे वाकई फिल्मी स्टार ने इनकार किया और नदवी स्टार ने उसका जवाब दिया। आप लोग याद रखिए, इस गेम को समझ नहीं पाए। याद रखिए, ये गेम जो खेला गया है हीरो बनने के लिए, मशहूर होने के लिए, पैसा कमाने के लिए और मेन सुन्नियत को बर्बाद करने के लिए। इधर देखिए, आज से कुछ दिन पहले, 3 साल 4 साल 5 साल पहले डॉक्टर जाकिर नाइक भी बड़ी सेटिंग करके अपनी स्पीच देता था। आज से
5 साल 7 साल 10 साल पहले जाकिर नाइक भी बड़ी सेटिंग करके अपनी स्पीच देता था। वो सेटिंग क्या होती थी? जब वो स्पीच देता तो अपने ही लोगों को 10-20 लोगों को बीच में बैठा देता कि जब मैं स्पीच देता रहूं तो बीच में खड़े होकर कहना कि मैंने इस्लाम कबूल किया। ये आप जो टीवी पर देखते रहे होंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक की तकरीर में जो लोग कहते थे कि मैंने इस्लाम कबूल किया, वो गैर मुस्लिम नहीं होता, वो सब वहाबी होते जो उनकी सेटिंग होती, उनकी दादागिरी, उनकी बॉसगिरी और उनकी धमक पैदा करने के लिए और सुन्नियत को बर्बाद करने के लिए, ताकि सुन्नी लोग सोचे कि सबसे बड़ा मौलाना यही है और सबसे बड़ा दीन का काम करने वाला यही है। लेकिन ये आप इनके गेम को समझ नहीं पाए। ये गेम जो खेला गया कि हर स्पीच में इनका आदमी 10-20 आदमी खड़ा होकर कहता मैंने इस्लाम कबूल किया, तो देखने वाला समझता कि ये तो बहुत बड़ा मौलाना है, बहुत काबिल आदमी है। अरे बोलो, डेली ये 25-50 को कलमा पढ़ा रहा है, ये तो पूरे भारत वालों को कलमा पढ़ा देगा। हजरात याद रखिए। और अभी फिल्मी स्टार और नदवी स्टार ने जो गेम खेला, आप इसको भी नहीं समझ पाए। देखा कि जाकिर नाइक तो हमारे मुल्क से भाग गया, मैदान खाली है, अब कौन हीरो बनेगा? तो हीरो ऐसे को बनाया जाए जो इंग्लिश बोलना जानता हो, जो अंग्रेजी बोलना जानता हो। तो उसने गेम खेला, फिल्मी स्टार को कहा कि तुम कहो कि मैं, ये एक गेम है, ये एक गेम खेला गया। फिल्मी स्टार को कहा गया कि तुम खुदा का इनकार करो, मैं जवाब पे जवाब दूंगा, इंग्लिश बोलूंगा, कुरान की आयत बोलूंगा, लोग समझेंगे ये बहुत बड़ा मौलाना है, ये बहुत काबिल है। सुन्नियों में ऐसा कोई काबिल नहीं है, इसलिए वहाबी ही हक पर है। तो याद रखिए, वहाबियत को आगे बढ़ाने के लिए, सुन्नियत को बर्बाद करने के लिए ये गेम खेला गया है, हीरो बनने के लिए, नेता बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए। इसलिए आज का दौर बड़ा नाजुक है। आज आदमी यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए जूता खा रहा है, चप्पल खा रहा है, गालियां सुन रहा है। अरे बोलो है कि नहीं? ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा देखें। तो आप लोग धोखा मत खाइए, ये सब सेटिंग है। अरे बोलो क्या है? ये सब सेटिंग है। इनका मदरसा भी सेटिंग पे चल रहा है, इनकी जमात भी सेटिंग पे चल रही है, इनके मौलवी मौलाना भी सेटिंग पे चल रहे हैं। और ये जो गेम खेला गया है, इसमें भी बहुत बड़ी सेटिंग है। और ये सेटिंग वाले शुरू से है, और सिर्फ सेटिंग वाले नहीं है, सेटिंग के साथ साथ वेटिंग वाले भी हैं। अरे बोलो, ये लोग सेटिंग वाले भी हैं और वेटिंग वाले भी हैं। हम लोग वेटिंग वाले नहीं, कन्फर्म वाले हैं। हम तो गरीब नवाज वाले हैं, हम तो गौसे आजम वाले हैं, हम तो मखदूमे कछौछवी वाले हैं, हम तो मखदूमे पंडवी वाले हैं। हम लोग न तो सेटिंग वाले हैं न वेटिंग वाले हैं, हम तो मुस्तफा के गुलाम हैं। इसलिए आप मेरी तकरीर को सुनो, चुपचाप से बैठो। एक तो मजमा कमाया, आजकल लोग उस तकरीर को ज्यादा सुनते हैं जिसमें धक्का धुक्की, अरे बोलो, धक्का मुक्का चल रहा है। मौलाना की लड़ाई हो रही है, शायर की लड़ाई हो रही है। आज का दौर बदल चुका है। अगर आप नहीं सुधरे तो आपको बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। हमारे देश में बड़ी खतरनाक हवाएं चल रही है। इस हवा से बचना है तो दीन के छत्र छाए में आओ, मदरसे के छत्र छाए में आओ। आज का मुसलमान मदरसे से भागा जा रहा है, मदरसे से दूर हो रहा है। आपको मालूम है, दीन की जो बहार है वो मदरसे से है, दीन की जो बहार है वो मस्जिद से है, दीन की बहार है, दीन की जो बहार है वो जलसा से है। अगर जलसे में आओ तो ससुराल समझकर नहीं आओ, तफरीगात समझकर नहीं आओ, जलसे में आओ तो इसलिए आओ कि हदीसें सुनकर, कुरान सुनकर जिंदगी में इनकलाब पैदा करना है, जिंदगी में बदलाव लाना है। आपको
अगर घूमना है तो बंबई जाओ, आपको घूमना है तो बांग्लादेश जाओ, आपको घूमना है तो कहीं और जाओ, लेकिन आप जलसे में आओ तो घूमने की नीयत से नहीं, अदब से बैठो और आदमी को पहचानो और आदमी की कदर करो। हम लोग किस्सा कहानी वाले नहीं है, आपको आगाह करते हैं कि आपके लिए कौन खतरनाक हवा है और कौन खतरनाक हवा नहीं है। आज पैसा कमाने के लिए आदमी यूट्यूब पर अपना अपना चैनल बना करके, अरे बोलो, नमाज का मजाक उड़ा रहा है, तरावी का मजाक उड़ा रहा है, बोलो मय्यत का मजाक उड़ा रहा है, कब्र का मजाक उड़ा रहा है, अरे बोलो उड़ा रहा है कि नहीं। आदमी पैसा कमाने के लिए आदमी नंगा नाच नाच रहा है, आदमी पैसा कमाने के लिए उलमा का मजाक उड़ा रहा है, मदरसे का मजाक उड़ा रहा है, और चैनल पर जो दाढ़ी टोपी वाला बैठा हुआ है अपना अपना चैनल चला रहा है, वो मरदूद मदरसे के अंदर अगर किसी ने उंगली उठाई तो कहता है खूब शेयर करो, खूब शेयर करो। आपको मालूम है जो फितना पैदा हो, फितने को शेयर करना, उसका प्रचार करना, ये भी बहुत बड़ा फितना है। गुनाह पर पर्दा डालना जरूरी है, फितना से बचाना जरूरी है। अगर कोई गुनाह करता है तो आप पर्दा डालो, ये नहीं कि गुनाह को शेयर करो। जिसने गुनाह को शेयर किया, प्रचार किया, वो भी मुजरिम है, वो भी अल्लाह की बारगाह में सजा का मुस्तहिक है। इसलिए तौबा करो, मुसलमान बनो, मस्जिद के साये में जिंदगी गुजारो, मदरसे के साये में जिंदगी गुजारो, अपने दीन को पहचानो। चुपचाप से बैठो और पूरी तकरीर सुनकर जाओ। अभी तो मैंने तकरीर शुरू नहीं की, ये तो बात आई तो मैंने कह दिया। हमारे मुल्क में बड़ा से बड़ा गेम खेला जा रहा है। ये जो अभी फिल्मी स्टार और नदवी स्टार ने जो कुछ किया, ये सब गेम था धमक पैदा करने के लिए, हीरो बनने के लिए, ताकि लोग समझे ये बहुत बड़ा मौलाना है, इतना काबिल पूरे भारत में कोई नहीं है, इंग्लिश बोलता है। अबे पागल की औलाद, इंग्लिश बोलना काबिल होने की दलील नहीं है, वरना अमेरिका में रहने वाला दुनिया में सबसे काबिल कहलाएगा। अरबी बोलना यह काबिल होने की दलील नहीं है, वरना अरब का बाशिंदा दुनिया में सबसे काबिल कहलाएगा। काबिल तो वो है जो कुरान को समझ रहा है, जो हदीस मुस्तफा को समझ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम रब्बानी साहब, नारे तकबीर। इस फैजान इस्लाम, फैजान कुरान, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए गेम से बचो। किससे बचो? आज का दौर धोखेबाजों का दौर है, बड़े बड़े फितने पैदा हो रहे हैं। दाढ़ी टोपी के लिबास में इधर देखिए बड़े बड़े दज्जाल घूम रहे हैं, इधर देखिए, आपको तो सुना होगा, इधर देखिए, आपने सुना होगा, हदीस में आया है कि कयामत जब आने वाली होगी तो कयामत से पहले दज्जाल आएगा। क्या आएगा? अरे जोर से बोलो, सुना है ना? हाँ, दज्जाल आएगा। लेकिन हजरात याद रखिए, हदीस में यह भी आया है कि वो तो बड़ा दज्जाल होगा, लेकिन कयामत, इधर देखिए, वो तो बड़ा दज्जाल होगा जब आखिरी में आएगा, कयामत के करीब में आएगा, इमाम मेहदी के जमाने में आएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में वो दज्जाल मारा जाएगा, कत्ल किया जाएगा, वो तो बड़ा दज्जाल होगा। लेकिन उससे पहले छोटे छोटे बहुत दज्जाल पैदा होंगे जो बड़ा से बड़ा गेम खेलेंगे। कोई फिल्म स्टार का गेम खेलेगा, अरे बोलो, कोई नदवी स्टार का गेम खेलेगा। इन दज्जालों से बचकर रहना, वो तुम्हारे ईमान पर हमला करेंगे, इनका तार यहूदियों से जुड़ा होगा। आज आप मेरी तकरीर सुनिए, अभी तो मैंने तकरीर शुरू ही नहीं की, ये तो शुरुआत है। अरे बोलो, ये तो शुरुआत है, अभी तो मेरी तकरीर को आपको सुनना बाकी है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, बच्चे को बैठाएं। तकरीर के दरमियान कोई बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, चच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, इज्जत से बैठाइए ताकि जलसा खराब ना हो। इन लोगों ने बड़ी मेहनत से गुलाम रब्बानी को दावत दिया है,
गुलाम रब्बानी को इधर देखिए, आपने अपनी नजरों से देखा तो कम से कम कुछ हासिल करके जाइए, वरना जनाब गाजर मूली खिलाने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे, हदीस सुनाने वाले आपको नहीं मिलेंगे। अरे जोर से बोलो। हाँ, अबुल हक्कानी साहब हदीस सुनाते थे, वो पर्दा कर गए। अब एक मौलवी बचा है जो स्टेज की दुनिया में है, गुलाम रब्बानी। इसलिए आप कम से कम मुझको सुनो और जाओ तो कम से कम अपना ईमान अकीदा रोशन करके जाओ। बिल्कुल अदब से बैठो। आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बैठिए। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा, मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे नबी साहिब इख्तियार हैं या नहीं, अल्लाह ने पावर दिया है कि नहीं। अगर पावर दिया है तो सिर्फ दुनियावी बातों में या सिर्फ दीनी बातों में, या दोनों में पावर दिया है। दो बातें। तीसरी बात इधर देखिए, उम्मी का मतलब, अल्लाह ने जो कुरान में नबी को उम्मी कहा, उम्मी का मतलब क्या है। याद रखिए, वो लोग कहते हैं उम्मी का मतलब अनपढ़, उम्मी का मतलब जाहिल। हजरात, आज मैं बताऊंगा कि उम्मी का सही माना और मतलब क्या है। जो अल्लाह ने कुरान में नबी की शान में, बोलो, उम्मी कहा, नबी को उम्मी कहा, इसका मतलब क्या है। तीन बातें। चौथी बात, नबी के माँ बाप, नबी के माँ बाप मोमिन थे या नहीं, कलमा पढ़े थे या नहीं, मुसलमान थे या नहीं। ये चार बातें आपको मेरी तकरीर में समाअत करनी है। और पांचवी बात इधर देखो, मेरे नबी हाजिर नाजिर हैं या नहीं। इधर देखिए, मेरे नबी कब्र में जिंदा हैं या नहीं। सिर्फ 6 बातें आज आपको मेरी तकरीर में समाअत करनी है। उठक बैठक ना करे, पूरी तकरीर सुनकर जाए। मौजू की कमी नहीं, मौजू की कमी नहीं, लेकिन आपका इलाका जैसा है, अरे बोलो, आपका इलाका जैसा है उसी हिसाब से मैंने मौजू लिया है। कई बातें, अरे बोलो, 6 बातें। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। चूंकि आपके इलाके में इधर देखिए नदवी स्टार वाले भी बहुत हैं, अरे जोर से बोलो, और फिल्मी स्टार वाले भी बहुत है, उसी हिसाब से मैंने मौजू लिया है, वरना मौजू की मेरे पास कमी नहीं है। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व खियार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़े, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा ये बताओ, आप लोग घबराए तो नहीं? और जोर से बोलो, घबराए तो नहीं? अभी तो मैं बैठा हूं कुर्सी पर, अगर आप घबरा जाओगे तो बोलो जलसा कैसे चलेगा और मदरसा कैसे चलेगा। ये मदरसे के सदर साहब, क्या नाम है? जनाब अहमद हुसैन साहब, माशाअल्लाह, बड़े नेक, बड़े अच्छे इंसान है। ये मदरसे का भी ख्याल रखते हैं, मस्जिद का भी ख्याल रखते हैं, आपका भी ख्याल रखते हैं। ऐसे आदमी की हर मुसलमान को इसी तरह काम करने का जज्बा होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए, दीन की जो बहार है वो मदरसे से है, दीन की जो बहार है वो मस्जिद से है। तो आप अल्लाह के घर, इधर देखो, पैसा कमाओ तो बच्चों का भी ख्याल रखो, मदरसों का भी ख्याल रखो, मस्जिद का भी ख्याल रखो, गरीब, यतीम, फकीर, सबका ख्याल रखो। इंशाअल्लाह आप यहां भी कामयाब रहेंगे, वहां भी कामयाब रहेंगे। इजाजत है? अरे बोलो, इजाजत है? शेर मुलायजा फरमाए। शायर लिखता है, मकाम सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकाम सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने।
तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और ये भी शेर मुलायजा फरमाए, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपका ईमान, जल्दी बोलो, मजबूत रहेगा। ना आपको नदवी स्टार बहका पाएगा, ना कोई फिल्मी स्टार बहका पाएगा। इधर देखिए, इनकी सेटिंग चलती है, बड़ी जबरदस्त सेटिंग। ये मुर्गा भी खाते हैं तो सेटिंग से, अरे बोलो, जुब्बा भी पहनते हैं तो सेटिंग से, अरे बोलो, ये गली गली में घूमते भी हैं तो सेटिंग से। इनका सारा काम सेटिंग है, यही वजह है इनका हर मामला वेटिंग है। अरे बोलो, हम लोग न तो सेटिंग वाले हैं न वेटिंग वाले हैं, हम तो गरीब नवाज के गुलाम हैं, हम तो आला हजरत के गुलाम हैं, हम तो बुजुर्गों के गुलाम हैं। बिल्कुल अदब से बैठे। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ऐ रसूल, आप लोगों से कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं, मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, मगर मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, फरेब में मत आना, किसी नदवी स्टार के धोखे में मत पड़ना, किसी फिल्मी स्टार के धोखे में मत पड़ना। मेरी जाहिरी सूरत को देखकर अपने बाप दादा की तरह मत समझ लेना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल जाग कर बैठो, गुलाम रब्बानी मूड में है। अगर वाकई तकरीर सुनना चाहते हो, हम लोग पहले से सेटिंग करके नहीं आते हैं। अरे बोलो, सेटिंग उन लोगों की है। हम लोग इधर देखिए, जब कुर्सी पर बैठते हैं तो जो भी जबान पर आता है, ये सारे जुमले आसमान से उतरते हैं। अरे बोलो, ये सारे जुमले ऊपर से उतरते हैं और जबान पर आते हैं। मैं आपके सामने पेश करता हूं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे।